जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई राजनीति के बहुत सारे रंग होते हैं और ये राजनीति के रंग डिपेंड करते हैं कि आपका जो वोट बैंक है वो किस प्रकार का है। कई सारी पार्टी होती हैं जिनका कि चुनावी रंग इस बात से निर्भर करता है कि भाई उनके सपोर्टर या उनका जो टारगेट वोट बैंक है वो किस रंग को पसंद करता है। अब कई सारी पार्टियां हैं, आप उनका नाम लेकर बता ही सकते हैं कि भाई कौन सी पार्टी का कौन सा रंग है। फिलहाल यूपी में होने वाले हैं चुनाव और इन चुनावों के मद्देनज़र कई सारी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। चाहे आप अखिलेश यादव की बात कर लें, मायावती की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें या भाजपा की बात कर लें, ये सभी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं, अपने अपने चुनावी उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने में लग चुकी हैं, अपने अपने चुनाव की रणनीति को तैयार करने में लग चुकी हैं। लेकिन किसकी रणनीति ग्राउंड पर कितना काम करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में यूपी का भी जो समीकरण है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। खासतौर पर योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से इस समीकरण में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं, जो कि वहाँ की पब्लिक में अब साफ तौर पर दिखाई भी देने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है वहाँ पर कि जो अलग अलग चुनावी पार्टियाँ हैं उन सभी को अपने अपने रंग हो सकता है इस बार बदलने पड़े, क्योंकि इस बार यूपी की चुनावी हवा जो है वो अलग है। भले ही खेला होई के नाम पर यहाँ पर बंगाल की रणनीति को अपनाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हों, लेकिन फिर भी उनको इस बार जो चुनाव लड़ना है उसको कुछ अलग तरीके से लड़ना होगा। अयोध्या में बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन कराते ही सोशल मीडिया पर मायावती ट्रोल होने लगी। शनिवार सुबह से ही ट्विटर पर बीएसपी मिशन भूल गई ट्रेंड कर रहा है। यूजर्स ने कहा कि मायावती अब अपना मिशन भूल चुकी है। बीएसपी का मतलब बहुजन नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज पार्टी हो गया है। हालांकि बसपा नेताओं ने इसे साजिश बताया। पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं का कहना है कि बीएसपी फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। ब्राह्मण दलित मिलकर बीएसपी को बहुमत दिलाएंगे और यही कारण है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर जानबूझकर इस साजिश में लगे हुए। इसको लेकर कई लोगों ने कमेंट भी किए, जैसे कि प्रदीप लिखते हैं कि बीएसपी लीडर शुड अंडरस्टैंड दैट ओनली बीएमपी विल कंप्लीट द मिशन ऑफ काशीराम साहेब। मतलब बीएसपी ब्राह्मण समाज पार्टी हो चुका है, जो पहले बहुजन हुआ करता था। बहुत सोच समझकर अपना नेता चुने। बोल 85 जय मूल निवासी। इसके आगे सुधीर लिखते हैं दे कैन नॉट मेक हिस्ट्री हु फॉरगेट हिस्ट्री। इसके आगे उन्होंने एक ट्वीट को टैग किया है मायावती की, जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि बीएसपी के बारे में इस किस्म की मनगढ़ंत व भ्रमित खबरें फैलाने वालों को खास ध्यान में रखकर ही अब बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्र को बीएसपी मीडिया सेल का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके आगे रविंद्र लिखते हैं व्हाट हैपेंड टू द डेवलपमेंट ऑफ बहुजन समाज, वेक अप बहुजन्स, बीएसपी मिशन भूल गई। राघव लिखते हैं नाउ ब्राह्मण्स आर गोइंग टू सॉल्व बहुजन्स प्रॉब्लम, इफ बहुजन्स आर अलाइव देन सेव द मिशन। यदि आप समाज का हित करना चाहते हैं तो आपके पास ईमानदारी और योग्यता दोनों होनी आवश्यक है। बहुत बढ़िया। इसके आगे शशिकांत लिखते हैं बीएसपी मिशन भूल गई। इसके साथ उन्होंने तस्वीर भी अटैच करी है। ब्राह्मणों को रिझाने के लिए शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे बसपा के सतीश चंद्र मिश्र ने विचार संगोष्ठी को संबोधित किया। कहा था कि जितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है ब्राह्मण उससे सबक लें। 13% ब्राह्मण व 23% दलित एकजुट होंगे तो सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। मिश्र ने संगोष्ठी में बीजेपी पर हमला करते हुए पूछा कि उन्होंने ब्राह्मणों के लिए आखिर किया ही क्या है। हम तो ब्राह्मण समाज के पास इसलिए आए हैं कि 10 सालों से ब्राह्मण समाज उपेक्षित है, उसे सम्मान दिलाना है। बसपा सरकार में 62 सीट ब्राह्मण जीते। ब्राह्मण समाज के कारण ही बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। लोग पूछ रहे हैं कि हम अयोध्या क्यों आए, क्या भाजपा की ठेकेदारी हो गई है अयोध्या में? भगवान राम को वर्षों भाजपा ने टेंट में रखा, जबकि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जाकर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। मंदिर के नाम पर वर्षों से चंदा इकट्ठा किया 1 साल हो गया। 1 साल में नींव भी नहीं बन पाई। क्या अयोध्या के महंतों से मंदिर निर्माण पर राय ली गई? यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश में लगभग 13% ब्राह्मण हैं। कई विधानसभा सीटों पर तो 20% से भी ज़्यादा वोटर्स ब्राह्मण हैं। ऐसे में हर पार्टी की नज़र इस वोट बैंक पर टिकी हुई है। बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, प्रयागराज में ब्राह्मण वोटों को 15% से ज़्यादा है। यहाँ उम्मीदवार की हार जीत में ब्राह्मण वोटर्स की अहम भूमिका होती है। 2017 में 56 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवारों ने जीत दर्ज करी थी। इनमें 44 बीजेपी के थे। 2007 में मायावती की अगुवाई में बीएसपी ने ब्राह्मण दलित मुस्लिम समीकरण पर चुनाव लड़ा तो उनकी सरकार बन गई। बसपा ने इस चुनाव में 86 टिकट ब्राह्मणों को दिए थे। तब मायावती को ब्राह्मणों ने दिल खोलकर वोट दिया था। इसके 2 कारण थे। पहला कि मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट रखा था और दूसरा ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से खासे नाराज थे। उस दौरान सपा के विकल्प में बसपा ही सबसे मजबूत पार्टी थी। कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति वहां पर ठीक नहीं थी। लेकिन अब 2022 के चुनाव के लिए बीएसपी की प्लानिंग कि वो करीब 100 ब्राह्मणों और मुस्लिमों के अलावा अन्य जाति के उम्मीदवारों को भी टिकट दे रही है।
लेकिन 2022 के समय में आपको एक बात ये भी समझनी होगी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की स्थिति बदल चुकी है। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और भाजपा की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। लेकिन अब ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि चुनावी समीकरण बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो जाहिर सी बात है इस समय मायावती के हर एक कदम के ऊपर उनके जो खास वोटर्स हैं, जो कि उनका वोट बैंक है, उसकी खासी नज़र रहेगी। आपका क्या कहना है इस मामले में? मुझे वोट करके नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।